ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वो वाला स्टफ है जो लोग वीड लगा लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं पता मार्कस ऑरेलियस कोई व्यसन करते थे, नहीं करते थे। तो इस भटकन में कौन पथ प्रदर्शित करेगा, कौन हमारा गाइड बनेगा? और इसका उत्तर मार्कस ऑरेलियस देता है, कहता है सिर्फ और सिर्फ नमस्ते। बृहस्पति सूत्र के एक और अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आप सबको, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो यह पता ही होगा कि हम एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक मेडिटेशंस, जिसे लिखने वाले मार्कस ऑरेलियस हैं, उसे कवर कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में किताब का चैप्टर 2, जिसको बुक 2 भी कहा जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर आप इस पुस्तक के ऑथर मार्कस ऑरेलियस के बारे में जानना चाहते हैं तो उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस सब जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में, बुक 2 में, और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले वीडियो में बुक का पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 5 मैंने डिस्कस किया था। इस बार मैं इस चैप्टर का पॉइंट 7 डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बता दूं कि यह किताब को पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में लिखा गया है, और मुझे जो जो अच्छे पॉइंट्स लगे, जो पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे कि ये ज़्यादा अच्छे हैं, इन्हें पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैंने उन पॉइंट्स को कवर किया है। तो पॉइंट 7 में मार्कस ऑरेलियस स्वयं से और हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहरी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ जो उपयोगी हों। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़ो जो तुम्हें हर तरफ से खींच रहे हों, क्योंकि जो हर तरफ बराबरी से खींच रहा होता है वह कहीं भी नहीं पहुंच रहा होता। तो कितनी अच्छी बात कही है और कितनी सिंपल बात है। अगर आप हर तरफ हर डिस्ट्रैक्शंस में पड़े रहोगे तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले। किसी प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन में पड़िए और उसमें अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी शक्ति लगाइए। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाते हैं। तो हम सब इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। तो हमारे ग्रह में कोई ऐसी खासियत नहीं है कि कोई बाहर से अगर कोई एलियन जा रहा हो, कोई परग्रही जा रहा हो, तो उसका ध्यान हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। क्योंकि हम अपने सोलर सिस्टम में, अपने सौर मंडल में सबसे बड़े नहीं हैं। वो तो बृहस्पति है, जुपिटर है, जिनके नाम पर इस चैनल का भी नाम रखा हुआ है। अगर मान लीजिए सन, जो हमारा स्टार स्टार है, वो दूसरे स्टार्स से बात करेगा और अगर अपने प्लैनेट्स को वो अपने बच्चों की तरह मानता है, इन ग्रहों को वो अपने बच्चों की तरह मानता है, तो किसी से ऐसे इंट्रोड्यूस करेगा कि ये मेरा बड़ा बेटा है बृहस्पति, और फिर ये उसके बाद वाला है शनि, सैटर्न। देखो इसके आसपास रिंग्स हैं, अरे सैटर्न बेटा थोड़ा घूम कर दिखाओ, अपनी रिंग्स थोड़ा अच्छे से दिखाओ, कितना सुंदर लग रहा है। फिर वो शायद यूरेनस को इंट्रोड्यूस करेगा, नेपट्यून को इंट्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद अगर मन पड़ा तो फिर नंबर आएगा बिटिया पृथ्वी का, अर्थ का। और जब हमारा नंबर आएगा तो सूर्य कहेगा कि ये थोड़ा सा अजीब है ग्रह, क्योंकि इस पर एक तरल पदार्थ मिलता है, एक लिक्विड है जिसे पानी कहते हैं। अब वो पानी क्योंकि इस प्लेनेट पर आ गया तो किसी तरह इस पर जीवन आ गया, और इस पर जीवन आ गया तो किसी तरह वो जीवन धीरे धीरे अपना, उसका जो स्वरूप है वो बड़ा होता गया। पहले बैक्टीरिया, वायरस वगैरह छोटे मोटे प्राणी थे, फिर उससे थोड़े रेप्टाइल्स बन गए, मैमल्स बन गए, और उन्हीं मैमल्स में एक अजीब तरह के मैमल हैं, एक ऐसी जिसे कहा जाए स्पीसीज है जो थोड़ी इस तरीके से अजीब है कि जब भी पृथ्वी मेरा एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वो बड़ी खुश होती है और वो खूब ज़ोर ज़ोर से पटाखे फोड़ते हैं, जैसा अभी हमने कुछ समय पहले फोड़े। फिर वो लोग कुछ दिन मीठा खाना छोड़ देते हैं, जिम जॉइन कर लेते हैं, और जितने दिन में पृथ्वी अपनी धुरी पर 15-30 बार घूमती है, उतने में इनका जोश खत्म हो जाता है। सूर्य कह रहा है ये, ठीक है, दूसरे स्टार से कह रहा है कि पृथ्वी तो 450 करोड़ सालों से मेरे चक्कर काट रही है, पर पता नहीं इन लोगों को क्या मज़ा आता है, ये 70-80 साल के लिए ही इस प्लैनेट पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं।
पर इन्हें मेरा हर चक्कर काटने पर इतना क्या आनंद आता है कि पता नहीं इतना क्या पटाखे फोड़ते हैं। और ये लोग मेरे फेवरेट भी नहीं है। मेरा फेवरेट तो कछुआ है, क्योंकि वो कम से कम मेरे 200-250 चक्कर तो लगाता है। मतलब समझे आप? मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मार्कस ऑरेलियस का ये कहना है, और मेरा भी यही कहना है, कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य 70-80-100 साल से ज़्यादा क्या ही जी लेगा। फिजिकली, दैहिक रूप से हम 70-80 साल से ज़्यादा क्या ही जीने वाले हैं। तो अगर 70-80 वर्ष ही काटने हैं, तो चाहे जो तरीका समझ आए उस तरीके से काट लीजिए। अब चाहे आप उसे किसी प्रोडक्टिव तरीके से काटें, या चाहे आप किसी ऐसे डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाएं जहां से आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, परंतु एंड रिजल्ट सेम है। एंड रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा बहुत फ़र्क ये है कि अगर आप किसी अच्छे डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे, तो शायद आप भले ही चले जाएं, आपके विचार आपके पीछे कुछ और वर्षों तक जिंदा रह जाएंगे। इसलिए मार्कस ऑरेलियस ये कह रहा है कि कन्फ्यूजन में ना पड़ें, भटकन में ना पड़ें। और बहुत से लोग जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु वो लोग ऐसे कामों पर मेहनत कर रहे हैं जिसमें कोई दिशा ही नहीं है। तो जब आप एक बहुत तेज गति से बढ़ रहे हों लेकिन दिशाहीन बढ़ रहे हों, तो हो सकता है आप गोल गोल एक चक्कर ही काट रहे हों और आप कहीं नहीं पहुंच रहे हों, और आपको इसका एहसास भी ना हो। तो इसलिए मार्कस ऑरेलियस ये कह रहे हैं कि अपनी जो इम्पल्स है, कि जिसे मौज कहते हैं, सनक कहते हैं, उसके बार बार उसके आवेश में ना आ जाएं, उसकी ना सुन लें, उस पर एक्ट ना करें। थोड़ा खुद को कंट्रोल में रखें, अपने प्रयासों को एक डायरेक्शन दें, एक दिशा दें, और किसी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में खुद को इन्वेस्ट करके जीवन में आगे बढ़ें। और अंत में, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और उसके बाद भी परिश्रम कर रहे हैं, तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर आप परिश्रमी हैं, तब तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़ें। और वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। कई लोग एक साथ कई चीज़ों में पैर अड़ा देते हैं, फिर वो कहीं नहीं पहुंच रहे होते। तो अपनी शक्तियां हैं, जो अपनी एनर्जी है, उसको थोड़ा सा चैनलाइज करें, उसको कुछ इस प्रकार के कामों में लगाएं जहां पर आप एंगेज्ड भी रहें, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी आपको मिले। ये है बुक 2 का पॉइंट 9, जिसकी अब मैं चर्चा करने वाला हूँ। यह मुझे भारत की धार्मिक फ़िलॉसफ़ी से, धार्मिक दर्शन से काफ़ी मिलता-जुलता लगा, और मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करूँगा, इसको मैं आपको होमवर्क जैसे दे दूँगा। तो मार्कस ऑरेलियस खुद को क्या कह रहा है? वह खुद को हमेशा यह याद कराने को कह रहा है कि इन प्रश्नों के बारे में हमेशा सोचते रहो। इस सृष्टि की क्या प्रकृति है, इस यूनिवर्स का क्या नेचर है, मेरी क्या प्रकृति है, मेरा क्या नेचर है, मैं इस सृष्टि से कैसे जुड़ा हूँ, मैं इस नेचर से, मैं यूनिवर्स से कैसे जुड़ा हुआ हूँ, और इस प्रकृति का कितना भाग मैं हूँ, मैं यूनिवर्स का खुद कितना भाग हूँ। मुझे लगता है इन प्रश्नों पर हमारी धार्मिक दर्शनों ने काफ़ी बात की है, चाहे हिंदू दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इवन सिख दर्शन ने भी बात की है। चारवाक दर्शन भी किसी ना किसी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। आदि शंकराचार्य ने काफ़ी कुछ कहा है। तो मार्कस ऑरेलियस यही कह रहा है, इन सारे प्रश्नों पर हमेशा सोचते रहो कि तुम्हारा इन प्रश्नों पर क्या स्टैंड है। आखिरी में मार्कस ऑरेलियस खुद को यह याद दिला रहा है कि वह इस सृष्टि का और इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, और उसे इस सृष्टि, इस नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ एक हार्मनी में रहना है, समरसता में रहना है, और उसको ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यही एक नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। तो उसे समरसता में रहने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अब इसके आगे इन प्रश्नों पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? आपका क्या, आपके खुद के क्या यकीन है, बिलीफ्स हैं? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आता है पॉइंट 11। मैं इसकी सिर्फ एक बात पर जोर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर भी काफ़ी कुछ ईश्वरों की बात की होगी मार्कस ऑरेलियस ने। मार्कस ऑरेलियस के समय पर शायद एक ईश्वर की कल्पना नहीं आई थी, तो वो इसलिए अक्सर गॉड्स की बात कर रहा होता है, वो इवन गॉड भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इस पॉइंट में एक बहुत अच्छी बात मार्कस ऑरेलियस ये कह रहा है कि मान लीजिए बिल्कुल अभी आपके प्राण चले जाएं, तो कुछ ऐसा है क्या जो आप अपने जीवन में करना चाहेंगे? अगर यही आखिरी क्षण है, तो क्या अपने चिंतन से, अपनी सोच से आप अपने जीवन में कोई बदलाव करना चाहते हैं? और अब मैं
उस पर्सनल एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ जिसका वायदा, जिसका प्रॉमिस मैंने आपको पिछले वीडियो में किया था। मैं पिछले साल फरवरी में यहाँ ऑफ़िस में ही था। 5 साढ़े 5 बजे अपने ऑफ़िस के काम के बाद मैं मेरे मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था। तो मुझे अचानक से एक सीज़र हुआ, जिसे भारत में अक्सर लोग मिर्गी कहते हैं कि दौरा आ गया, किसी तरह का दिमागी दौरा आ जाना। तो मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है सीज़र के साथ, इससे पहले मुझे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो यह अपने आप में एक पहली घटना थी जो मेरे साथ हुई। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि मेरी जीवन के कुछ 10-15 मिनट गायब ही हो गए। मुझे पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। तो मुझे लगता है कि करीब-करीब मैंने एक तरह से मृत्यु का स्वाद तो चख ही लिया कि डेथ होती क्या है। क्योंकि ये सोने से थोड़ा-सा अलग है। जब आप सो जाते हो तो सुबह उठते हो, आपको पता रहता है कि आप सो गए थे, आप उठ गए। मेरे दोस्तों का फिर भी कहना था कि मैं उनसे कुछ-कुछ बातों पर बात कर रहा था, कहीं-कहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था। मेरी अंग्रेज़ी, इंग्लिश समझने की शक्ति अचानक से खो गई और मैं सिर्फ़ हिंदी में ही रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो कुछ ऐसा मेरे दिमाग के साथ हुआ कि कोई एक हिस्सा शायद बंद पड़ गया और कोई एक हिस्सा ही काम कर रहा था। कुछ भी, कुछ तो ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता कि एग्ज़ैक्टली क्या। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 5-10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, मेरे को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। नीरव भाई वहाँ पर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जैसे थे। कुछ ही दिन में, 3-4 दिन में मैं डिस्चार्ज भी हो गया। मैं एक ही दिन में ठीक हो गया था, लेकिन क्योंकि उन्हें एमआरआई करना था, तो इसके लिए उन्होंने बस मुझे अस्पताल में रोक लिया। उन्होंने मेरा एपिलेप्सी का, जो मिर्गी का टेस्ट है, वो भी किया। मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, कुछ भी अजीब नहीं आया। डॉक्टर्स ने सिंपली कह दिया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि करीब 10% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसको एक सीजर लाइफ में आता ही है। तो कुछ मेडिसिन्स दे दी हैं कि ये मेडिसिन्स लेते रहो ताकि आगे कोई किसी भी प्रकार का सीजर ना हो। अगर मम्मी-पापा इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ डबलिन में था, मुझे इतने जल्दी पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिल गया। शायद मैं भारत में होता, इंडिया में होता तो इतना जल्दी मुझे सपोर्ट भी नहीं मिलता। पर इस एक्सपीरियंस के बाद मुझसे कहीं पर ये पूछा गया कि अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने करीब-करीब डेथ को एक्सपीरियंस कर लिया था, तो क्या तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया? क्योंकि अगर तुम चंद मिनटों के लिए मर गए थे और वहाँ से तुम वापस आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बदल जाना चाहिए तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी लाइफ में। और मेरा उत्तर था कि एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं है, जो मैं मेरे जीवन में बदलना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा जीवन वैसे ही चलता रहा। जैसे मैं ऑफ़िस आता था, मैं वैसे ही ऑफ़िस आता रहा। जिस तरह का समय मैं फ़ैमिली के साथ, दोस्तों के साथ व्यतीत करता था, मैं वैसे ही करता रहा। और ये प्रश्न भी ऐसा नहीं कि मुझसे तुरंत किसी ने पूछ लिया, कुछ 3-4 महीने हो गए थे, उसके बाद किसी ने ये पूछा। और उस प्रश्न के बाद मुझे यह रियलाइज़ेशन हुआ, यह अनुभूति हुई कि शायद मैं मेरी लाइफ़ में खुश नहीं हूँ या दुखी नहीं हूँ, पर एक चीज़ के लिए मैं बहुत सर्टेन हूँ, मैं उस पर अब बहुत यकीन करता हूँ कि मैं एक पीस, सुकून की स्टेट में ज़रूर हूँ। मैं शांति में, सुकून में हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव चाहता ही नहीं था। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लोग सोचते ही हैं कि हाँ, थोड़ा और टाइम फैमिली को दे देना चाहिए, सोसाइटी को दे देना चाहिए, देश को दे देना चाहिए। ये तो यूजुअल रिग्रेट्स हर व्यक्ति के रहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो मरते समय यह बोलेगा कि जितना समय हो सकता था मैंने उतना समय अपनी फैमिली को दिया। हम सब घर से दूर रह रहे होते हैं, अपने काम के लिए रह रहे होते हैं, अपने माता-पिता से दूर रह रहे होते हैं, अपने भाई-बहनों से दूर रहना ही पड़ता है। तो इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आके ये बोल देगा कि इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मुझे कोई ऐसा मेजर जिसे कहा जाए, किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं है। तो मैंने तो एक्चुअली इस प्रश्न को सोच लिया है कि मृत्यु अगर आने ही वाली है, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स है? मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु के बारे में सोचिए, पर हाँ, शायद कभी मृत्यु के बारे में यह सोचना, क्योंकि यह एक निश्चितता तो है ही है, होनी तो है ही है। तो यह सोचना कि अगर मान लीजिए आज ही के लम्हे में यह हो जाए, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं बहुत ही मेजर अपनी लाइफ में मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको थोड़ी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ सेट करने में हेल्प हो सकती है। आखिरी में यह ज़रूर कह दूँ, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, सिर्फ़ कल्पना करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा घुस नहीं जाना है, ठीक है? तो मेरा गला मत पकड़ लीजिएगा बाद में। इसके बाद है पॉइंट 13। मार्कस ऑरेलियस कहता है कि वह व्यक्ति जो सिर्फ दूसरों की आत्मा में झांकता रहता है और स्वयं के अंदर की दिव्यता नहीं देखता है, वह एक छोटा व्यक्ति है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था,
और यह ओशो रजनीश का भी कथन है कि दुनिया को बदलने मत निकलो, स्वयं को बदल लो। दुनिया को बदलने की जो ज़िद है उसे छोड़ दीजिए, आप स्वयं को बदल लो और आपके देखा-देखी लोगों को अगर बदलना होगा तो वो खुद ही बदल जाएँगे और अगर नहीं बदलना होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लें, वो नहीं बदलने वाले। तो मार्कस ऑरेलियस फिर से हमको पॉइंट 1 के करीब ले जा रहा है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है और दोहराते हुए कह रहा है कि जो दिव्य है वह सम्मान के योग्य है क्योंकि वह अच्छा है। दिव्यता स्वयं में भी देखो और हो सके तो दूसरों में भी देखो। और फिर से वो पॉइंट 1 की कुछ बातों को दोहराते हुए कहता है कि जो भी मनुष्य है, मानव है, उससे स्नेह रखो क्योंकि वो हमारा सगा संबंधी है, हमारा हमसे कनेक्टेड है। और अगर वह भी ना हो पाए, स्नेह रखना ना हो पा रहा हो तो कम से कम सहानुभूति रखिए, एम्पैथी, सिंपैथी रखिए, दया रखिए और कुछ भी ना हो पाए तो तरस का भाव रखिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है तो कम से कम उस पे तरस का भाव रखिए क्योंकि मार्कस ऑरेलियस का तो सिद्धांत यही है कि बुरा वह है जो अज्ञानी है। आप अज्ञानी के ऊपर तरस खा सकते हैं, आप अज्ञानी से आप हेट नहीं कर सकते, आप उससे नफ़रत नहीं कर सकते, आप उसकी सहायता करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट 1 को रिकॉल किया गया है और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे पिछला तो मैंने पॉइंट 1 को बहुत विस्तार में समझाया है, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा अब नहीं करता हूँ। अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पॉइंट 14, यहाँ जिस तरह का खेल मार्कस ऑरेलियस ने खेला है, वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा पढ़कर। तो आप इसे सुनिए और शायद आप भी इसे एप्रिशिएट कर पाएँ। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 साल जीते हैं, 1000 साल जीते हैं या 10,000 साल जीते हैं। याद रखिए, यह जो जीवन है, वह आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अब अक्सर दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो धार्मिक फ़ेथ पर, हिंदू या जैन धर्म या कुछ अलग धर्मों में बिलीव करते हैं, वहाँ पर इस तरह के बिलीफ्स होते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कि पुनर्जन्म होता है, आप दोबारा जन्म लेते हो, आप मरते हो, आप दोबारा जन्म लेते हो। अब्राहमिक फ़ेथ्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म, यह मानते हैं कि एक ही जीवन है, इसके बाद कोई दोबारा आपको जीवन नहीं मिलना है। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि अगर आप पुनर्जन्म में नहीं मानते, तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है कि यही एक जीवन है, 100% यही जीवन है और इसके बाद आप एक बार मर गए, तो मर गए। तो इस केस में तो मार्कस ऑरेलियस पूरे-पूरे करेक्ट है। अब दूसरा सिनेरियो लीजिए, अगर आप पुनर्जन्म में मानते हैं और मान लीजिए ये आपका 16वाँ जन्म है, मान लेते हैं ये आपका 16वाँ जन्म है, तो अब जो आपका अगला जन्म होगा वो 17वाँ होगा। 16वाँ तो गया और कुछ भी करके आप 16वें को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जो इससे पहले था वो 15वाँ था, जो अगला आएगा वो 17वाँ है, तो 16वाँ वाला तो गया। तो मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि पुनर्जन्म में नहीं मानते हो तो एक ही जीवन है और अगर पुनर्जन्म में मानते हो तो यह वाला जो जीवन है, जो अभी चल रहा है, वो तो दोबारा मिलने से रहा। तो अगर आप अपना जीवन खराब कर रहे हो तो यह वाला जीवन तो अवश्य ही खराब हो जाएगा और सिर्फ आप ही का जीवन खराब होगा, किसी और का जीवन खराब नहीं होगा। मार्कस ऑरेलियस सिंपली आपको यह याद दिला रहा है कि आप किसी और का पैसा उड़ा सकते हो। आपको धन दौलत मिली, आपके माँ बाप से मिली, आपने उसे उड़ा दिया, परंतु जो आपका समय है वह सिर्फ और सिर्फ आपका है, आप ही उसके मालिक हो और जो आपका समय है वह है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान, आपका प्रेजेंट। और मार्कस ऑरेलियस ये भी कहता है कि प्रेजेंट जो है वह सबके लिए बराबर है, वर्तमान सबके लिए बराबर है। अब उस टाइम तक क्या हुआ था कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई नहीं थी, तो मार्कस ऑरेलियस को यही लगता था कि मेरे 5 मिनट भाई सबके 5 मिनट के बराबर होते हैं। पर फिर कुछ लोगों ने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी जहाँ पता पड़ा कि 1 घंटे बिताए तो वहाँ 7 साल बीत गए। पर चलिए वो सब छोड़िए, आपकी मेरी हम सबकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपके 5 मिनट मेरे 5 मिनट बराबर हैं। तो मार्कस ऑरेलियस यही कह रहा है कि मेरा और आपका 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन सब कुछ बराबर है। तो मार्कस ऑरेलियस के हिसाब से ना तो आप अपना भविष्य बर्बाद करते हैं क्योंकि वह अभी आया ही नहीं, और ना आप अपना पास्ट बर्बाद करते हैं, ना आप अपना भूतकाल बर्बाद करते हैं क्योंकि वह तो चला गया। तो भविष्य आपको अभी तक मिला नहीं है, भूतकाल आपके हाथ से छूट चुका है, जो आपके हाथ में है वह है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। तो जो आप हर क्षण बर्बाद कर रहे हैं वह है वर्तमान का यह एक क्षण। ना तो आप अपने भूतकाल को कभी बर्बाद करते हैं, ना तो आप अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं।
आप प्रति क्षण अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं अगर आप किसी तरह की खराब एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, अनप्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं। और इसलिए मार्कस ऑरेलियस सिंपली हमें ये कह रहा है कि आप हर क्षण एक क्षण कमाते हो और हर क्षण एक क्षण गंवा देते हो। अब ये फैसला आपका है कि आपको उसे किस तरह से गंवाना है, किस तरह से लूज़ करना है। क्योंकि यह मेरा फ़ेवरेट पॉइंट था इस किताब का, तो इसलिए एक छोटी-सी समरी कि आप यह जीवन एक ही बार जी रहे हो। अगर पुनर्जन्म में नहीं मानते हो, तो यही एक जीवन है जो आपको मिला हुआ है, और अगर पुनर्जन्म में मानते हो, तो यह वाला जीवन, यह पर्टिकुलर जो जीवन है, वह तो एक ही बार मिलेगा। इसके बाद अगला कुछ अलग ही मिलेगा, इससे पहले जो गया था वो कुछ अलग ही था। जो सबसे छोटी और सबसे लंबी अवधि, जो ड्यूरेशन जो हम खर्च कर सकते हैं, वो है एक क्षण। वह भी बिल्कुल अभी वाला क्षण जिसे हम वर्तमान कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस का फंडा है, ना बीता हुआ पल आपका है, ना आने वाला पल आपका है। आप सिर्फ और सिर्फ अभी इस पल के स्वामी हो। तो खर्च करने की बात उसी पल की आ सकती है जिसके आप स्वामी हो। जिसके आप स्वामी ही नहीं हो, जो आपका है ही नहीं, उसको खर्च करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्कस ऑरेलियस का कहना है, आपसे कोई आपका वर्तमान नहीं छीन सकता, और इसी प्रकार आप किसी और से उसका वर्तमान नहीं छीन सकते, क्योंकि हम सब अपने वर्तमान, अपने इस क्षण के मालिक स्वयं हैं। यह कोई ऐसी संपत्ति, चल अचल जो संपत्तियां होती हैं जो किसी और को दे दी जाती हैं, यह उस प्रकार की संपत्ति नहीं है। इस वर्तमान को हमें स्वयं को ही भोगना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और पर्सनली मुझे इसे पढ़ के ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वो वाला स्टफ है जो लोग वीड लगा लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं पता मार्कस ऑरेलियस कोई व्यसन करते थे, नहीं करते थे, होपफुली नहीं करते होंगे। लेकिन जिस तरह की चीज़ें उन्होंने इस पॉइंट में लिखी हैं, मुझे पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगी हैं। इन केस आपको ऐसा लग रहा हो कि मयंक ने कुछ लगा रखा है और उसके बाद यह वीडियो बना रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मयंक अपने पूरे होशो-हवास में है। मयंक को किसी भी प्रकार के किसी भी व्यसन, किसी भी एडिक्शन की आदत नहीं है। जस्ट अ डिस्क्लेमर। पॉइंट 17, और यह इस चैप्टर का बुक 2 का आखिरी पॉइंट है। मार्कस ऑरेलियस कह रहा है, जो मानव जीवन है उसकी अवधि क्षणिक है, ड्यूरेशन मोमेंटेरिली है, प्रकृति परिवर्तनशील है, नेचर चेंजेबल है। जो बोध, इंद्रियों का बोध है, वह हल्का है, धुंधला है। जो परसेप्शन है वह डिम है। शरीर की अवस्था क्षीण होने वाली है, क्षय होने वाली है, पतन होने वाली है। जो कंडीशन ऑफ बॉडी है वो डीकेइंग है। जो आत्मा, जीवात्मा है, वह गतिशील है, डायनेमिक है। तो जो सोल है उसको वह कहता है कि वह स्पिनिंग अराउंड है, डायनेमिक है। जो भाग्य है, नियति है, वह मनमौजी है। जो फॉर्च्यून है, अनप्रिडिक्टेबल है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो कीर्ति है, अनिश्चित है। जो फेम है, अनसर्टेन है। मान लीजिए जो अभी तक इतने सारे कीवर्ड्स कहे हैं, उसको अगर समझाना हो तो मार्कस ऑरेलियस ने किस प्रकार से समझाया है। मार्कस ऑरेलियस जीवन और उसके कंपोनेंट्स को इस तरह से समझा रहे हैं। शरीर एक नदी के समान है जो सदैव चेंजेस, बदलावों से गुजर रहा होता है, परिवर्तनशील है। आत्मा को वह स्वप्न और धुंध के भांति बता रहा है, जो है तो पर अमूर्त है, अस्पृश्य है, जिसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, इनटेंजिबल है। जीवन एक यात्रा और युद्ध के जैसा है, जो चुनौतियों से और अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन से भरा हुआ है। और कीर्ति की कामना किसी भी मतलब की नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन दुनिया को सबको भूल जाना है। ऐसे सोचिए कि जब मिस्र के पावरफुल भगवान होते थे, ग्रीस के पावरफुल भगवान होते थे, अगर लोगों ने, मानव जाति ने उन भगवानों को भुला दिया, तो फिर हम इंसानों की तो क्या ही बिसात है। तो जो ख्याति है वो क्षणिक है, और एकमात्र सत्य यही है कि एक दिन हम सबको भुला दिया जाएगा। और ऐसे में मार्कस ऑरेलियस एक प्रश्न कर रहा है कि अगर जो कुछ अभी तक मैंने जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में कहा है, वह सब सत्य है, तो इस भटकन में कौन पथ प्रदर्शित करेगा, कौन हमारा गाइड बनेगा? और इसका उत्तर मार्कस ऑरेलियस देता है, कहता है, सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी, दर्शन।
क्योंकि मार्कस ऑरेलियस के अनुसार फिलॉसफी से, दर्शन से हम क्या-क्या सीख रहे हैं? पहला, हमारे भीतर जो शक्तियाँ हैं, उसे सुरक्षित रखना, ताकि हम किसी बाहरी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी बाहरी असॉल्ट से उनका दुरुपयोग ना करें। तो जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात कही थी, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यह बात मार्कस ऑरेलियस कह रहा है कि यह हमें फिलॉसफी सिखाती है। दूसरा, फिलॉसफी हमें और क्या सिखाती है? सुख और दुख, आनंद और पीड़ा, प्लेजर और पेन, इनकी फीलिंग से ऊपर उठकर सोचना और कार्य करना सिखाती है। तीसरा, कुछ बिना सोचे विचारे करना, बेमानी से करना, स्वांग करना, जिसे ढोंग कहते हैं, इस सब से कैसे बचना है, यह भी हमें फिलॉसफी सिखाती है। और चौथा, मार्कस ऑरेलियस की जो स्टोइक फिलॉसफी है, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती है, एक्सेप्टेंस, ग्रहण करना, चीज़ों को ग्रहण करने की काबिलियत, ताकि हम क्रिब करने से बचें, चिड़चिड़ाने से बचें, शिकायत करने से बचें, आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। क्योंकि जो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, ये मेरा एडिशन है, कि जो विक्टिमहुड का माइंडसेट है कि समाज ने या दुनिया ने मेरे साथ यह गलत किया, वह गलत किया, इस तरह से हमेशा जो विक्टिम जैसे रहने का माइंडसेट है, वो बहुत हेल्प नहीं करता है। जो आखिरी फ़ायदा मार्कस ऑरेलियस दर्शन का, फिलॉसफी का हमारे जीवन में बता रहा है, वो यह है कि दर्शन व्यक्ति को मृत्यु को एक्सेप्ट करना सिखाती है, खुशी-खुशी, प्रफुल्लित होकर, खुश दिल होकर मृत्यु को स्वीकारना सिखाती है। और मार्कस ऑरेलियस का कहना यह है, क्योंकि वह मानता है कि हमारा जो देह है, वो पंचभूतों से, एलिमेंट्स से मिलकर बना है। साइंस की भाषा में एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, घटक बोल सकते हैं, कि जब यह एलिमेंट्स सही अनुपात में, सही प्रपोर्शन में मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर प्राण आ जाते हैं, हम व्यक्ति बन जाते हैं, हमारा जन्म हो जाता है, और इन सब के मिल जाने से जीवन बन जाता है। और जीवन से तो कोई नहीं डरता। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सब लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे एलिमेंट्स के जुड़ जाने से जीवन बनना नेचुरल है, तो इसकी रिवर्स की प्रोसेस को भी मार्कस ऑरेलियस नेचुरल ही मानता है, कि जिन घटकों से आप बने थे, आप उन्हीं घटकों में वापस चले गए। आप उन्हीं एलिमेंट्स में वापस तब्दील हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन जिनसे बने थे, आप उन्हीं में वापस लौट गए। भाई आप धार्मिक हो, आप अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश इनको मानते हो, आप इनसे बने थे, आप इन्हीं में दोबारा विलीन हो गए। तो मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि जैसे एलिमेंट्स का मिलकर बनना, जीवन बन जाना, यह प्राकृतिक है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा वापस से प्रकृति में विलीन हो जाना, यह भी पूरी तरह से नेचुरल है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। और जो पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है, वह बुरा कैसे हो सकता है, वह ईविल कैसे हो सकता है? इसलिए मार्कस ऑरेलियस मृत्यु को भी बुरा नहीं मानता है, उसे ईविल नहीं मानता है। तो इस हैवी बात के साथ, बड़ी ही वज़न वाली बात के साथ, कि मृत्यु भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मार्कस ऑरेलियस बुक 2 का, मेडिटेशंस की बुक 2, जो चैप्टर 2 है, उसमें इतिश्री कर रहा है। तो इन समरी हमने दोनों वीडियोज़ में टोटल 8 पॉइंट कवर किए हैं। मैं कहूँगा 7+1, 7+1, इन पर हमने चर्चा की है। 7 को मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है और 1 मैंने आपको होमवर्क जैसे दे दिया। तो टोटल 17 पॉइंट हैं, जिनमें से करीब 50% को हमने कवर किया। ये वो पॉइंट्स थे जो मेरे पसंद के पॉइंट्स थे, जो मुझे ज़्यादा आकर्षक लगे, जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, और मैंने आपको वो बताया, वो समझाया जो मुझे समझ आया था। हो सकता है आप इस किताब को पढ़ें, आपकी समझ मुझसे बिल्कुल अलग हो, तो अगर हो सके तो बिल्कुल कोशिश करिएगा इसे पढ़ने का। इसी के साथ हमने चैप्टर 2 को कवर कर लिया है, बुक 2 को कवर कर लिया है मेडिटेशंस के। जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ, नए बुक के साथ मिलेंगे। तो आप लोग सहयोग करते रहिए, साथ जुड़े रहिए, पेशेंस बनाए रखिए। मेरे मन में आपके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच पाए हैं और इस पूरे वीडियो को देख पाए हैं। कमेंट करिए, अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी लगी तो बताइए, नहीं लगी तो बताइए। और आप जिन भी ऐसे लोगों को जानते हैं, जिन्हें, जो आपको लगता है कि वो इस तरह के कंटेंट में रुचि रखते हैं, उनसे इसे शेयर भी करिए। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट।